Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel The Experts Solution। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमने घर में 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो उस पर कॉस्ट फैक्टर कितना आएगा। 1 किलोवाट के सिस्टम पे हमारी कौन कौन सी जो अप्लाइंसेस हैं घर की वो चलेंगी, और इसके अलावा 1 किलोवाट के सिस्टम में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट और किस कंपनी की प्रोडक्ट और एट द एंड उसकी टोटल प्राइस के कितनी होनी चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 1 किलोवाट का अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट है, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर हमने लगवाना है तो उसके लिए ये है कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम को आप 1000 वाट्स तक कह सकते हैं। 1000 वाट्स में आप लोग अपने घर की अप्लाइंसेस तकरीबन कोई अगर दो पंखे 3 पंखे आप चला सकते हैं, फ़ैन, सीलिंग फैंस। उसके अलावा आप लोग घर में लाइट्स चला सकते हैं और बाकी तकरीबन कोई इस तरह की, और मतलब कि टीवी वगैरह भी। तो ये 1000 वाट्स में मतलब कि इससे ज़्यादा आप अगर आप लोगों ने फ्रिज चलाना है तो फिर आप लोगों को 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। 1 किलोवाट के सिस्टम में इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो 1 किलोवाट में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर आजकल मार्केट में जदीद किस्म के नई टेक्नोलॉजी के साथ 1 किलोवाट में अवेलेबल हैं विद MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर के साथ। आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर चाहे परचेज़ करें, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने इन्वर्टर हमेशा MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर ही लेना है जो कि आपको 50 या 60 एम्पेयर्स में अवेलेबल होंगे। अब बात आ जाती है कि कौन सी कंपनी का लें और उसकी प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस कह लें वो क्या होगी। हम टोटल प्रोजेक्ट की प्राइस एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो बात आ जाती है इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर 1 किलोवाट में कौन सी कंपनी का बेस्ट है और हमें कहाँ से मिलेगा या इस तरह। तो अगर इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर आप लोग जैसे कि इन्वरेक्स कंपनी का भी ले सकते हैं। अभी 2021 के मॉडल आने वाले हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ग्रोवार्ड कंपनी का ले सकते हैं। प्राइस फैक्टर की बात है तो प्राइस फैक्टर में डिफरेंस लाजमी होगा आप किसी भी कंपनी का। दूसरी चीज़ एक और आ जाती है कि इन्वर्टर की वारंटी आप किसी भी कंपनी से लें, लेकिन उसकी सर्विस एंड सेल्स सेंटर को आप लोग मेक श्योर लाजमी किया करें कि आया कि उनकी सेल्स और सर्विस सेंटर कैसी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज आपको वारंटी के हिसाब से वही उसके पैसे हैं, वारंटी के हिसाब से उसकी वैल्यू है। कुछ कंपनी आपको 5 साल की वारंटी दे रही है, लेकिन अब आजकल मतलब कि 2021 में नॉनवर्ड तो जितनी भी मैक्सिमम कंपनीज हैं तो वो आप लोगों को 5 साल की वारंटी दे रही हैं विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो इन्वर्टर आप लोगों ने कवर कर लिया 1000 वाट्स का। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स आजकल जो जदीद किस्म के इन्वर्टर्स आ रहे हैं मार्केट्स में, तो उसके साथ एक कन्फ्यूजन होती है। जो काफ़ी लोग मुझसे इस चीज़ का सवाल भी करते रहे हैं कि आया कि हम उसके साथ मतलब कि स्मॉल साइज़ के सोलर पैनल लगा सकते हैं और उसके अलावा लार्ज साइज़ के भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग उसके साथ लार्ज साइज़ के लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ लाजमी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो भी आप सोलर पैनल या जो भी इन्वर्टर ले रहे हैं तो इन्वर्टर में एक उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज के वो कितने हैं उसके, और मैक्सिमम वोल्ट DC आप लोग कितने तक उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं उसके जो मैक्सिमम वोल्ट DC हैं वो तकरीबन 100 वोल्ट तक है। तो मतलब 100 वोल्ट से आपने एक्सीड नहीं करना और उधर 50 एम्पेयर से आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना। आपने कनेक्शंस इस तरह करने हैं कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देखनी हैं। अब सोलर पैनल्स की बात आ जाती है कि सोलर पैनल्स हम लोग किस कंपनी का लें। सोलर पैनल्स आप जिस कंपनी का भी लें, लेकिन आजकल जो मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मशहूर सोलर पैनल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मशहूर सोलर पैनल्स आजकल जो आ रहे हैं वो हाफ कट मोनोपोल टेक्नोलॉजी के हैं, आ रहे हैं, जिनको के आ रहे हैं, बाइफेशियल आ रहे हैं, और इसके अलावा इसमें हाफ कट मोनोपोल का आ रहा है और इसमें आपको पॉलीक्रिस्टलाइन में भी मिल जाएगा। सोलर पैनल्स की सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। सोलर पैनल की सिलेक्शन हमने हमेशा अपने इलाके, अपने सिटी को मद्देनज़र रख के करनी है कि जो इलाके ज़्यादा गर्म तरीन है वहाँ पे आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। अब बात आ जाती है कि सोलर पैनल्स की वारंटी और सोलर पैनल्स का क्लेम और उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्ट, उसकी वारंटी, ये चीज़ें क्या हैं।
तो सोलर पैनल आजकल मतलब कि जिससे भी लें चाहे आप लोग, तो ये चीज़ लाजमी जहन नशीन कर लें कि आप लोगों ने सोलर पैनल ए ग्रेड क्वालिटी का और टायर 1 में लेना है, और उसकी मिनिमम प्रोडक्ट वारंटी 10 साल हो, और उसके अलावा उसकी एफिशिएंसी वारंटी 25 साल तक होनी चाहिए। 25 साल तक उसकी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो सोलर पैनल ले रहे हैं, आया कि वो ए ग्रेड है, आया कि वाकई मतलब कि वो ए ग्रेड क्वालिटी का है, टायर 1 का है। तो इसमें एक चीज़ होती है कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लगते हैं सोलर के हवाले से, तो वो क्या करते होते हैं कि उसकी एक सोलर पैनल्स की अपनी एक फ्लैश रिपोर्ट होती है, जिसके साथ जो सोलर पैनल के साथ होती है, तो वो रिक्वायर्ड लाजमी होती है किसी भी गवर्नमेंट के जो भी मतलब के प्रोजेक्ट लगते हैं। तो एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि अगर तो वो फ्लैश रिपोर्ट आप लोगों को सोलर पैनल के साथ नहीं मिल रही, तो दूसरी चीज़ है कि आपको वारंटी कार्ड उसके साथ होगा। वारंटी कार्ड के बाद आप लोगों ने उसका बार कोड भी सर्च करके उसको देख सकते हैं। बार कोड से आप लोगों को उसके टोटल स्पेसिफिकेशन और उसके सारे मतलब के पैरामीटर्स वगैरह कंपनी जिसने इशू किए होंगे वो शो हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ भी आप लोगों ने कर ली, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जिस भी वेंडर से ले रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, जिससे भी डीलर से ले रहे हैं, उससे आप लोगों ने लेटर हेड पैड पे ये चीज़ मार्क करवा लेनी है कि ये 10 साल की वारंटी है और ये 25 साल की आप इसकी एफिशिएंसी वारंटी दे रहे हैं। 25 साल की एफिशिएंसी वारंटी में हमें एक चीज़ की कन्फ्यूजन होती है कि 25 साल की एफिशिएंसी वारंटी में आया कि ये सोलर पैनल 100% एफिशिएंसी देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 100% एफिशिएंसी टाइम टू टाइम उसकी एफिशिएंसी में डिक्रीज लाजमी आता है। तो इसकी एफिशिएंसी आप लोगों को तकरीबन कोई पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि 4-5 साल तक भी इसने मतलब कि 10 साल गुजरने के बाद भी इसने आपको एफिशिएंसी तकरीबन कोई 85 से 90% तक वो पैनल्स आपको देगा, अगर तो वो पैनल वाकई ए ग्रेड क्वालिटी का है। अब आप लोगों ने इन्वर्टर भी डिसाइड कर लिया, आप लोगों ने उसके पैनल्स भी डिसाइड कर लिए। उसके बाद चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने उसके साथ केबल कौन सी इस्तेमाल करनी है। प्योर डीसी केबल आप लोग उसके साथ लगाएं। मिनिमम से मिनिमम आप लोग 1 किलोवाट के साथ 4 mm की प्योर डीसी केबल इस्तेमाल करें। केबल भी आप लोगों ने अब 3 चीज़ें हो चुकी हैं। एक आप लोगों ने उसके साथ इन्वर्टर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, सोलर पैनल डिसाइड हो गए, केबल डिसाइड होगी। 4 नंबर पे आप लोगों के पास आ जाएगा उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आप लोग ब्रेकर्स इसके लिए मिनिमम आप लोगों को 2 ब्रेकर्स तो लगाने ही चाहिए, जिसमें एक आपके सोलर पैनल्स के साथ हो और दूसरा आपने जो उसके साथ बैटरी लगानी है तो उसके साथ हो। तो 2 ब्रेकर्स आप लोगों ने मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ब्रेकर्स भी हो गए। अब एक और चीज़ जो मेन है वो है इसकी कि आप लोगों ने इसके साथ बैटरी, जो भी 1 किलोवाट का सिस्टम होता है तो वो 12 वोल्ट सिस्टम होता है और उसके साथ एक बैटरी कंपलसरी है आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्टर्स आजकल जितने भी आ रहे हैं तो वो इन्वर्टर्स बेसिकली विदाउट बैटरी वर्क नहीं करते। तो विदाउट बैटरी वर्क नहीं करते तो इसके साथ आपको एक बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। बात आ जाती है कि बैटरी आया कि हम उसके साथ ड्राई बैटरी लगाएं, उसके साथ टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाएं, उसके साथ लेड एसिड बैटरी लगाएं, या कौन सी बैटरी लगाएं। एक चीज़ जहन में रख लें कि बैटरी आप वैसे तो अगर उसकी बैटरी की कैपेसिटी की बात कर ली जाए, लॉन्ग टर्म की बात कर ली जाए, उसके बैकअप की बात कर ली जाए, तो ड्राई बैटरीज का बैकअप एज़ कम्पेयर टू टॉल ट्यूबुलर और एसिड बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज उसका ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें फिर प्राइस फैक्टर की बात है कि प्राइस फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोगों ने मतलब कि ड्राई बैटरीज अगर मतलब कि बजट के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोग उसके साथ टॉल ट्यूबुलर बैटरीज भी लगा सकते हैं, जिसका बैकअप आप लोगों को 3 से 4 साल आसानी मिलता रहेगा। अब आप लोगों ने मतलब कि 5 चीज़ें जो मेन रिक्वायर्ड थी उसके लिए, मतलब कि एक आप लोगों ने इन्वर्टर फर्स्ट पे, देन सोलर पैनल्स, उसके अलावा आप लोगों ने उसकी जो उसके AC/DC ब्रेकर्स हैं वो आप लोगों ने डिसाइड कर लिए, वायर आप लोगों ने डिसाइड कर ली, बैटरी आप लोगों ने डिसाइड कर ली। एट द एंड जो मिसलिनियस चार्जेस आप लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, या उसके अलावा जो मतलब कि इसके बैटरी वगैरह की मतलब कि कॉस्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक 1 किलोवाट के सिस्टम के लिए आप लोगों को ज़रूरत होंगी।
और इसके अलावा सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर आप ज़्यादा कर लें तो उसके साथ आप अंडर एंड ओवर वोल्टेज आउटपुट पे लगा दें घर में, तो वो एक और ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि आपके घर की कोई अप्लाइंसेस जो है वो उससे जलेगी नहीं। तो ये है एक ओवरऑल 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ आप लोग 2 से 3 पंखे चला सकते हैं, आप लाइट्स चला सकते हैं 4 से 5, और इस तरह का जो छोटा लोड है, इस्त्री, आयरन हो गया, फ्रिज हो गई। ये अब बात आ जाती है कि ये भी क्वेश्चन था कि जो मीडियम साइज़ की फ्रिज है आया कि वो उस पर क्यों नहीं चलती। मीडियम साइज की फ्रिज, आजकल जो फ्रिजेस हैं मतलब कि वो लेती होती हैं 400 से 500 वाट्स तक का लोड, लेकिन उनका जो टॉर्क लोड होता है वो ज़्यादा होता है। आपका इन्वर्टर उस पर ट्रिप कर जाएगा। उसके लिए आप लोगों को जो 2 किलोवाट का सिस्टम है मिनिमम वो रिक्वायर्ड होगा। तो ये थी ऑल डिटेल्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है आप लोगों को बताने के लिए कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप लोगों ने घर लगवाना है तो उसका तकरीबन ख़र्चा कोई अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को इतना आ जाएगा। और बात आ जाती है कि दिन तो आपका फ्री होना ही है, ठीक है। रात को आपको बैकअप के लिए अगर टॉल ट्यूबलेट बैटरी आप TX 2500 या TX 3000 लगा देते हैं तो वो आपको रात को भी बैकअप देती रहेगी, मीन्स कि आपका एक पंखा और लाइट्स वगैरह आसानी से चलते रहेंगी। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। जी व्यूवर्स, तो अब हम इसकी 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की प्रोजेक्ट कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेक्ट कॉस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे ख़र्चा मतलब कि एक्सपेंस कितना आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसके इन्वर्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टर आप लोग अगर इसके हवाले से, प्राइस के हवाले से बात की जाए तो 1 किलोवाट का ग्रोवाट एम सीरीज़ जो 2021 का मॉडल है विद दिस MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर ऑफ 60 MPa और सोलर कैपेसिटी है इसकी 1000 वाट्स की, और इसकी 5 ईयर इसकी वारंटी है। 2021 का मॉडल है। अगर ये लेंगे तो ये आपको 17,500 रुपये का पड़ेगा। अगर आप इन्वेक्स का लेंगे 2021 का मॉडल तो वो तकरीबन आपको कोई 28 से 29 हज़ार रुपये का पड़ेगा। तो दोनों के तकरीबन फ़ीचर सेम ही हैं। तो एक बजट प्राइस में मुझे ये सही लगा तो इस वजह से मैंने इसकी प्राइस ऐड की है। उसके अलावा आप सोलर पैनल्स जिसमें 170 वाट्स के आप किसी भी कंपनी के ले लें, लेकिन 10 साल की उसकी प्रोडक्ट वारंटी हो और 25 साल की उसकी एफिशिएंसी वारंटी हो, तो वो तकरीबन आपको मार्केट से कोई 9,000 रुपये के राउंड अबाउट मिल जाएगा। 4 पैनल्स आप लोग इसके साथ लगाएंगे तो 36,000 की आपको ये पैनल्स पड़ेंगे। उसके अलावा चूँकि ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 12 वोल्ट सिस्टम होता है तो इसके साथ आप लोगों को एक बैटरी लगानी पड़ेगी। तो बैटरी अगर आप मतलब के प्राइस के हवाले से देखा जाए तो मैंने इसमें टॉल ट्यूबलेट बैटरी फिनेक्स की ऐड की हुई है जिसका बैकअप 3 से 4 साल तक का होता है। तो ये मैंने TX 1000 ऐड की हुई है जो कि 110 एम्पेयर्स है, और ये आपको तकरीबन कोई 15,500 रुपये की मिल जाएगी। सोलर पैनल स्टैंड चाहिए होंगे आपको, 4 आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं तो 2 स्टैंड आपको चाहिए होंगे। ये तकरीबन 760 या 1000 रुपये के आपको ये पड़ेंगे। AC/DC ब्रेकर्स आपको 2 मिनिमम चाहिए होंगे जिसमें से एक आप सोलर पैनल्स के साथ और एक बैटरी के साथ अटैच करेंगे। 2000 तक का ये आपका एक्सपेंस होगा। वायर आपको प्योर DC 4 mm की चाहिए होगी तो ये तकरीबन आपको 2000 से 2500 रुपये में बआसानी मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस ये आप अपनी मतलब के इलाके में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको ये सिस्टम इंस्टॉल करके दे देंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000 लगा लें आप, और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ब्रेकर भी मैंने इंस्टॉल इसमें कर दिया है ऐड 63 एम्पेयर का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको मेन DB में आउटपुट पे लगा देंगे मेन पे, तो आपकी सारी जितनी भी घर की अप्लाइंसेस हैं वो सारी की सारी सेफ़ रहेंगी इन केस ऑफ जहाँ पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो। तो व्यूवर्स, ये है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोवाट की, जिसमें आप लोगों के घर में 2 से 3 पंखे चलेंगे, 3-4 लाइटें चल सकती हैं और TV वगैरह आप लोग बआसानी चला सकते हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट 80,960 रुपये है। कोई 4 से 5 हज़ार रुपये आप और मिसलिनियस चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं, तो तकरीबन कोई 80 से 85 हज़ार रुपये में आप लोगों को 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बआसानी से इंस्टॉल करवा सकते हैं।
तो ये है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की मुकम्मल डिटेल। आई होप के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सिर्फ आपकी सपोर्ट इतनी चाहिए होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।